आज हम जानेंगे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना क्या है और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार या कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों की आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना योजना का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सफल प्रशिक्षण के उपरांत जिस ट्रेड से भी हैं, ट्रेड का मतलब बढ़ई, दर्जी या नाई, सुनार वगैरह, तो दोस्तों अगर उसमें आप ये 7 दिन की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी। मान लीजिए अगर आप कुम्हार हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिस चाक की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस उस सर्किल की आवश्यकता होती है, वो आपको दिया जाएगा। उससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो आपको दे दी जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की यह योजना है। अगर आप सुनार भी हैं तो सुनार के लिए भी जो टूल किट होगी वो उनको दे दी जाएगी। अब इसके लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम। आवेदक को पारंपरिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर या नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, इनमें से कुछ भी व्यवसाय उनका जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों ये जाति के आधार पर नहीं होगा, यानी कि चाहे अगर आप कुम्हार जाति से हैं और काम करना आता है तब भी होगा। अगर आप कुम्हार हैं लेकिन बर्तन नहीं बनाते, आप नाई का काम करते हैं, तब दोस्तों आप इसमें पात्र हो जाएंगे। यानी कि जाति का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परंपरागत कारीगरी करने वाले जाति से अलग हों। तो ऐसे आवेदकों को परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण पत्र के रूप में ग्राम प्रधान या अध्यक्ष, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका अध्यक्ष से प्रमाणित कराकर लगा देना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का। दोस्तों इसमें क्या होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रदेश के जितने भी शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर हैं, पारंपरिक कारीगर मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इनकी आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने के लिए ये एक पहल है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। योजना के अंतर्गत आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क होगा और उसमें जो आवासीय होगा वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा फ्री में ही। परंपरागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जितने भी औजार हैं, यानी कि जो पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, उनको नई टूल किट दी जाएंगी। नए तरीके से वो काम करेंगे और अच्छे से वो काम कर पाएंगे। बात कर लेते हैं योजना की पात्रता। तो पात्रता के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने की तिथि से ही की जाएगी। आवेदक को पारंपरिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार या कुम्हार, इनमें से कोई भी हो जाना चाहिए या इन व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु किसी प्रकार की भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी, आपको डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपका स्कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होगा, बस आपको ये काम आना चाहिए। अब इसमें परिवार का केवल एक ही सदस्य योजना का पात्र होगा। परिवार का मतलब है पति पत्नी दोनों में से एक ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु जाति एकमात्र आधार नहीं होगी, यानी कि आप अगर जाति से कुम्हार हैं, अगर आपको मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता तब इस योजना में पात्र नहीं होंगे। और अगर आप कुम्हार हैं और आपको नाई का काम आता है या सुनार का काम आता है तो इस योजना का भी लाभ उठा पाएंगे आप। अगर आप जाति से कुम्हार हैं और आपको बर्तन बनाना आता है तब इस योजना का आप लाभ ले पाएंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये बात कर ली है हमने इनकी पात्रता की।
दोस्तों, हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपर्युक्त प्रस्तर 6 में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य नहीं है। जो हस्तशिल्पी होंगे केवल उनके लिए दोस्तों। अब दोस्तों आगे मैं इसको फॉर्म कैसे भरना है वह भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने का जो दिशा निर्देश है वो कैसे होगा। तो सर्वप्रथम आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु इस पोर्टल पर जाना है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे दे दूंगा। वहां पर आपको क्लिक कर देना है और नवीनीकरण उपयोगकर्ता पंजीकरण जहां पर लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पर, आपको एक नया पॉपअप पेज खुलेगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आवेदन का नाम भरना है, यानी कि आपको नाम, पता, एड्रेस, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिले का नाम और आपको कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो उसमें आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना लेना है और कैप्चा डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तब आप उन्हें पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाकर के यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होगा। दोस्तों, जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तब आपको ऑनलाइन लाभार्थी परख योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अब इसमें आपको मैं बता देता हूं कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जैसे कि आपके आधार कार्ड हो गए, वह आपको लगा देना है। अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक PDF फाइल बनाना होगा जिसका साइज़ 300 KB का होना चाहिए। 300 KB से आप कम का भी ले सकते हैं। आपके पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होगा उसका जो साइज़ है 20 KB होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो चलेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके किस प्रकार के स्टेप होंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने के। सबसे पहले आवेदक ई फॉर्म में उपलब्ध सभी फील्ड्स में प्रविष्टि करेगा, यानी कि भरना होगा। योजना के अनुरूप सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड करना होगा। उसके बाद में शपथ पत्र यदि योजना में आवश्यक है। इस योजना में जैसे कि शपथ पत्र आपको ज़रूरत पड़ेगा केवल हस्तशिल्पी को छोड़ करके, तब आप इसको इसमें सत्यापित नोटरी वकील से सत्यापित करके लगाना होगा, यानी कि अपलोड करना होगा। दोस्तों, इतना करने के बाद में आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे ये आपका जो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको एक प्रिंट अपने पास रख लेना है और चेक कर लेना है। अगर बिल्कुल सही है तो इसको सबमिट कर देना है, यानी कि फुल एंड फाइनल सबमिट करके एक प्रिंट अपने पास रख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जो फॉर्म है इसको ऑनलाइन भर पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो थी जो हमने आपको आज बताया है योजना के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।